नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। संभल इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि एक तरफ हिंदू मंदिर कुएं के मिलने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ अब ये जानकारी सामने आई कि जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण रात भर चला और बीते दिन अगर बात करें तो जो है भूमि पूजन यहाँ पर कराया गया था और उसके बाद तुरंत जो है इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, जिसके बाद अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कोई इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है तो कोई इस कार्रवाई के समर्थन में नजर आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अरुण जुड़ेंगे इस चर्चा में। सबसे पहले आप ही से अरुण शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि संभल इस वक्त सुर्खियों में है और देश भर के हर एक नागरिक के जहन में सवाल संभल को लेकर है। लेकिन इस बीच अब ये पुलिस चौकी निर्माण यहाँ पर हो रहा है जो कि जामा मस्जिद के करीब है। हमने बीते दिन देखा भी था कि जो सांसद है वहाँ के ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर एक आरोपी भी पहुँचता है, हमला करने की कोशिश करता है और अब एसपी डेलीगेशन के भी पहुँचने की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। संभल में चल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल संभल तब से कंटेंशन में रहा है जब से यहाँ पर हिंसा सामने आई। और जब सर्वे को लेकर पुलिस टीम जाती है सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद में, उसके बाद से लगातार हम नए नए हिंसा खुलासे देख देखते रहे हैं, हैं। हाँ। बिल्कुल हिंसा देखते हैं, उसके बाद बिजली चोरी के आरोप लगते हैं फिर और मंदिर उस निकलता है, मंदिर फिर निकलते कुएं हैं, हैं। कुएं बावड़िया सबकी खुदाई सब कुछ चल रहा है। तो बिल्कुल संभल एक हॉट स्पॉट बना हुआ है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, खासतौर पर जब मुझे लगता है कि देश की राजनीति को बदलने वाला मामला इस टाइम पर संभल पूरा जो है बना है। क्योंकि देखिए, आप कितने बड़े नेताओं के इस पे बयान आ चुके हैं, चाहे वो आरएसएस प्रमुख का बयान हो, फिर उनके बयान पर पलटवार संतों की ओर से किया हो, तो बहुत बवाल संभल को लेकर मचा हुआ है। अब ताज़ा मामले में जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से फिलहाल जो संभल में पुलिस चौकी है वो बनाई जा रही है, जाम मस्जिद के बिल्कुल बगल में वो चौकी बनाई जा रही है और उसी को लेकर ताज़ा जो है विवाद उठ खड़ा हुआ है। जहाँ जो विरोधी है, विपक्ष है, वो लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहा है। अभी ओवैसी का भी बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार के पास ये ये बनाने का समय है, पुलिस लेकिन चौकी और शराब बिल्कुल खानों को बनाने का समय है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी बिल्कुल चाहिए और खासकर मुस्लिम इलाकों में जो है इस तरह के निर्माण नहीं होते हैं, चाहे वो हम स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं सीधे जन सरोकार से जुड़ी होती है। बिल्कुल। और देखिए, और मुझे लगता है कि ये चौकी बनाने का फैसला भी इस वजह से लिया गया, या जो सीसीटीवी लगवाने का फैसला या पूरे एरिया को सीसीटीवी से कवर करने का फैसला भी इसलिए लिया गया क्योंकि पूरा इलाका बहुत संवेदनशील है। और जिस तरह से अभी खुदाई हो रहा है और सर्वे हो रहा है लगातार, तो मुझे लगता है कि ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फैसला लिया गया कि था। दोबारा जो लेकिन हालात हमने बिल्कुल संभल में देखे ले 24 हाँ। दिसंबर को वो दोबारा ना हो। और देखिए हाल ही में जिस तरह से सांसद बर्ग के घर पर भी हमला हुआ है, बिल्कुल तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव माहौल को बना देती है। तो अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्यों विरोधी दलों की? देखिए, आपत्ति विरोधी दलों की ओर से, या खास तौर पर जब देखिए, आप वो इलाका देखिए, वो एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है और आप पुलिस चौकी की जाकर वहाँ पर भूमि पूजन किया जाता है लोगों द्वारा। तो ये मुद्दा कहीं न कहीं उठाया गया कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों थी। और पुलिस चौकी, आप देखिए, ये पहली बार तो नहीं है कि जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद का विवाद, इससे जुड़ा विवाद बहुत पुराना है। तो आप इस चौकी बनाने के प्रोसेस को इतना हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, चाहे वो किसी भी दल की तरफ से हो, कि तनाव है और तनाव जो है वो बरकरार रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। इस तरह से, इस तरह की बयानबाज़ी जब सामने आती है तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि दोनों की तरफ से ये बयानबाज़ियाँ या जो भी चीज़ें की जा रही हैं, ये तनाव को कम करने का काम नहीं करेंगी, बल्कि ये बढ़ाने का काम ही कर रही हैं। तो इस समय तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपने ज़िक्र किया कि सपा का डेलीगेशन भी शायद वहाँ पर जा सकता है, तो देखिए, इससे पहले भी सपा या कांग्रेस के डेलीगेशन वहाँ जाने की कोशिश कर चुके लेकिन हैं। वो नाकामयाब रहे और इस और बार किस तरह की कोशिश रहेगी और वो कितना कामयाब हो पाते हैं इस बिल्कुल ये सवाल रहने माहौल वाला के है। बीच में, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात बिल्कुल। रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर संभल में अभी बहुत कुछ चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल भी खड़े करते नजर आ रहा है, क्योंकि विरोधी दल ये कह रहे हैं कि जो पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है वो आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों ये यहाँ पर जो स्कूल खोले जाने चाहिए थे, अस्पताल खोले जाने चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो तो सरकार कराती नहीं है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो चाहे वो बात करें पुलिस चौकी के निर्माण की, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सवाल उठना इसलिए भी लाजमी होता है क्योंकि हम शुक्रवार को देखते हैं कि शुक्रवार से ही ये कार्रवाई शुरू होती है, जमीन की नपाई की जाती है, बीते दिन शनिवार को भूमि पूजन होता है और फिर देखिए रात से ही निर्माण कार्य वहां पर शुरू हो जाता है। अब मोहित मेरे साथ जुड़ेंगे और मोहित, संभल में जो स्थिति हम फिलहाल देख रहे हैं, पुलिस चौकी निर्माण हो रहा है, हालांकि देखिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभल में माहौल पूरा
पूरा सेंसिटिव है और गंभीर स्थिति ना बने, दोबारा वो माहौल ना देखा जाए, उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन का कदम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन विरोधी दल इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खासकर अगर हम ओबीसी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पर तो सरकार का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इस तरह की जब निर्माण करने हो या शराब खाने खोलने हो तो बढ़ चढ़कर यहाँ पर कदम उठाए जाते हैं। देखिए विपक्ष क्या है कि विपक्ष चौकी खोलने के लिए किसी की मनाही नहीं है, चौकी को लेकर कोई बात नहीं है, बात है मंशा की कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे मंशा क्या है। आप क्या किसी को भय दिखाना चाहते हैं, आप टारगेट ठीक है टारगेट करना चाहते हैं, क्या किसी को उकसाना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा क्या था कि अभी तक वहां पर चौकी की नहीं थी और आपको एकदम से इतने बड़े इंसिडेंट के बाद आप एकदम से वहां चौकी लगा रहे हैं और तमाम जगहों पर। और दूसरी चीज आप देखिए कि वहां पर सरकारी कार्रवाई कितनी तेज हुई है कि आप जब जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से तमाम वहां पर चेकिंग बढ़ गई, बिजली की चेकिंग और तमाम अवैध अतिक्रमण, ये सारी चीजें वो होती हैं। देखिए भारत में जब आप भारत को समझेंगे, देश में जब आप घूमेंगे तो कई सारी चीजें यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर हैं, कई सारी चीजें नेचुरल तौर पर हैं। हम भी घर बनाते हैं, हम भी अपना घर का निर्माण करते हैं, हर कोई अपना करता है। तो इसमें बहुत सारे क्योंकि कानूनी कायदे और कागजों के पेचीदगी में कोई फंसेगा तो वो तो घूमता रह जाएगा और सरकारी विभागों का काम सब जानते हैं। तो ऐसे में अब उसको ढाल बना के अगर कार्रवाई की जा रही है तो ये तो बिल्कुल टारगेट वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, अभी आप देखिए कि आप लेकिन कानपुर में अगर हम शासन की बात करें, बिल्कुल कानपुर में भी आएंगे, लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें और हम प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि 24 दिसंबर को जो हमने हालात संभल में देखे थे वो दोबारा इस तरह का माहौल ना हो, इसको लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। तो फिर आखिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि ठीक है देर आए दुरुस्त वाले यहाँ पर। तो 24 दिसंबर में देखिए बात क्या है कि जिस तरीके से 24 दिसंबर की घटना हुई है वो उसमें आपने एक तरफ की तो आपने तमाम चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से क्या चूक हुई उस पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आखिर इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया, प्रशासन की चूक कहाँ कहाँ हुई, उस पर तो कोई बात नहीं हुई ना। तो वो चीजें हैं कि आप एक साइड को क्या एक साइड को बचाया जा रहा है, क्या दूसरी साइड को टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें अभी फिलहाल संभल को लेकर हैं। अब उसमें क्या है कि अब आप देखेंगे कि तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये सारी चीजें ट्रेंड हो गई, जैसे अधिकारियों ने अपना एक फैशन बना लिया है। क्या इस चीज से सरकार बचेगी, बचकर चलेगी? क्योंकि कई बड़े बड़े जो कानपुर का जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल कानपुर में जिस तरीके से वहाँ की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो लगातार जगह जगह जा रही हैं, मंदिर वहाँ पर देखे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की साझा विरासत जो है भारत देश में, आपको हर जगह मंदिर, धार्मिक स्थल पुरानी जगह मिलेंगे। और वहां पर जो स्थिति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ संभल में हुआ या कानपुर में, आप हर जिले में जाएंगे आपको हर जगह रायबरेली हो हर जगह पुराने अगर मैं अपने शहर की बात करूं, मैं झांसी से हूँ और झांसी में पुराने इतिहास के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, वो खंडर हो चुकी हैं। लगातार पुरातत्व विभाग खुद उसकी ख्याल नहीं रख पाता है। तो ऐसी चीजें आप हिस्ट्री को जब आप देख रहे हैं तो आप इक्वलिटी आप किस तरीके से जज करेंगे, वो बड़ी बात है। और खास तौर पे अगर कानपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कानपुर में प्रमिला पांडे आज गई, आज सुबह जिस जगह पर वो गई वहां पर एक मंदिर लेकिन मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन उसमें अगर प्रमिला पांडे की अगर हम बात पर गौर करें तो उनका ये कहना था कि वो मतलब यहाँ पर जब पहुंची थी, जिस साल में उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, जब वो आकर बसी थी, तो उनका ये कहना था कि इस इलाके में उतनी आबादी नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में सामने आई है तस्वीर, प्रमिला पांडे वहाँ पर पहुँचती हैं, उनका कहना है कि मंदिर पहले इस तरह से दबा हुआ नहीं था कि अब वो आबादी वहां पर घिर जाती है कि मंदिर की सिर्फ जो ऊपरी सिरा है वो ही उस अतिक्रमण के दौरान दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ऐसी जगहों पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को या फिर एक ही पक्ष को टारगेट करके ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई कहीं से शुरू होगी, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना है। बिल्कुल आप देखिए कानपुर में आज के जो ताजा उदाहरण है, वहाँ पर एक जो मंदिर जहाँ पर वो गई प्रमिला पांडे, वहाँ पर जब देखा गया कि भाई कौन रहता है, तो वो व्यक्ति कहता है आदर्श तिवारी मेरा नाम है और हम जो है यहाँ पर रक्षा करते हैं मंदिर की, तो वो कहते हैं ज्यादा ज्ञान मत दो हमको। तो इस तरीके की चीजें हुई। तो आप अगर जब देखने जाएंगे, आप कार्रवाई की सामान्य कार्रवाई के तौर पर लीजिए, आप उसको अगर टारगेट के तौर पर एक जो मैसेजिंग होगी वो समाज में एक गलत तरीके से मैसेज आ जाएगी। और इसमें क्या है कि या तो एक वोट बैंक नाराज होगा या एक वोट बैंक
खुश समर्थन हो में। जाएगा। तो ऐसे में ये वोट बैंक की राजनीति देश के लिए गलत है। बिल्कुल। वोट बैंक पार्टियों के लिए बहुत मुफीद रहती है, बहुत आसान होता है किसी भी चीज को जस्टिफाई कर देना इस तरीके से, लेकिन देश के लिए चीज काफी भारी कीमत चुकाती है। ठीक है, लेकिन अब इन तमाम स्थितियों के बीच अगर बात करें तो एक बार फिर से कोशिश है समाजवादी पार्टी के संभल पहुंचने की, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। क्या यही वजह है कि जो विपक्षी दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो संभल जाएं, वहां की स्थितियों को करीब से जान पाए, क्यों उन्हें रोका जा रहा है? देखिए, विपक्ष खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और जो पूरा डेलीगेशन था वो लगातार जाना चाह रहा था, और बड़ी बात ये भी थी उन्होंने पहले जाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद उनकी जो डीजीपी थी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप 3 दिन रुकिए, फिर 3 दिन के बाद फिर उन्होंने कोशिश की, फिर उनको कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। तो विपक्ष हर चीज को देख रहा है, समझ रहा है कि चीजें बिगड़े ना, और ऐसा भी ना हो कि जानबूझकर आखिर कब तक आप रोकेंगे। विपक्ष ये भी मैसेजिंग देना चाह रहा है कि भाई आखिर आप रोकेंगे कब तक हमें, हम लेकिन जाकर रहेंगे। तो आप कितना भी हम पर आप समय दीजिए, हर कितना चीज दबाव बना विपक्ष जो है संविधान के दायरे में करना चाह रहा है। और ये अभी देखना होगा कि संभल में जब विपक्ष जाएगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, अजय राय जो थे वो भी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब वहां पर विपक्ष में क्या चीजें, क्योंकि कहानियां अभी आनी बहुत बाकी है संभल में, आखिर हुआ क्या और वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि 5 लोगों की जान गई, वहां पर क्या स्थिति है, उनके परिवार क्या कह रहे हैं, और उनको जो चीज वहां पर घटी वो एग्जैक्ट कहानी क्या थी उस दिन, आखिर वो चीजें अभी पता चलना बिल्कुल। और बाकी है। देखिए विपक्ष के वहां पहुंचने के बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और उससे पहले तो ये है कि उन्हें इजाजत मिलती भी है या नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है वहां पहुंचने की, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस वक्त संभल हर किसी की जुबां पर बना हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुएं हैं, बावड़ी है, उनका खुदाई का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब पुलिस चौकी का निर्माण भी वहां पर तेजी से किया जा रहा है। और प्रशासन का कहना है कि पूरे जो मल को सीसीटीवी से पाट दिया जाएगा, ताकि जो 24 दिसंबर को घटना घटी थी, जो 24 दिसंबर को तस्वीर देखने को मिली थी, दोबारा संभल में देखने को ना मिले। अब यहाँ पर सियासी जो दौर है, बयानबाजी का वो भी शुरू हो गया है, वो कहाँ कर जाकर थमेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इस साथ इस विषय में फिलहाल यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।